नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए इतिहास की अद्भुत कहानियाँ और प्रेरणादायक लोगों की जीवनी। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी जिसने अपने जीवन को शिक्षा और देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। ये कहानी है हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो चलिए जानते हैं इस महान व्यक्ति की जीवन गाथा। हैदराबाद के एक छोटे से घर में जन्मे जाकिर हुसैन का बचपन बड़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। उनके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे और उनके ऊपर उनके छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई थी। इतनी कम उम्र में ये जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं था, लेकिन जाकिर ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपनी शिक्षा में कभी भी कोई समझौता नहीं किया। हर रोज नई मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया था। यहाँ उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि नेतृत्व कौशल का भी विकास किया। उन्हें छात्र नेता के रूप में नियुक्त किया गया और यहीं से उनके नेतृत्व की यात्रा शुरू हुई। 1920 का दशक था और देश में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। एक दिन जाकिर हुसैन ने प्रेरणादायक भाषण सुना और इस भाषण ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उनका मानना था कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। 23 साल की उम्र में जाकिर हुसैन ने नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसे आज हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से जानते हैं। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बना, बल्कि भारतीय युवाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करने का भी केंद्र बन गया था। जाकिर हुसैन का मानना था कि सच्ची शिक्षा ही समाज को बदल सकती है और देश को आज़ाद करा सकती है। अपने विश्वविद्यालय को बेहतर ढंग से चलाने के लिए जाकिर हुसैन ने जर्मनी में जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने का निर्णय लिया। जर्मनी में रहते हुए उन्हें ये चौंकाने वाली खबर मिली कि जामिया वित्तीय कठिनाइयों के कारण बंद हो सकती है और इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए वे तुरंत भारत लौट आए। भारत लौट के उन्होंने महात्मा गांधी से साबरमती आश्रम में मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या बताई। गांधी जी ने उनकी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और शिक्षा के प्रति उनके जुनून से प्रभावित होकर उन्हें समर्थन देने का वादा भी कर दिया। गांधी जी ने जाकिर से कहा, अगर आपको और धन की आवश्यकता है तो मैं इसके लिए भीख मांगूंगा। इस समर्थन के साथ जाकिर हुसैन ने धन जुटाने में सफलता प्राप्त की और जामिया को बंद होने से बड़े ही आसानी से बचा लिया। जामिया मिलिया इस्लामिया जल्द ही स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। इसके छात्रों और शिक्षकों ने नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी के बेटे यानी कि देवदास गांधी भी वहां शिक्षक थे और जामिया हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। जाकिर हुसैन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने का बेड़ा उठाया। उन्होंने भारत की बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करने वाली समिति का भी नेतृत्व किया और भारतीय मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया। उनके योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1966 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और विजयी हुए, जिससे वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। एक साक्षात्कार में जब उनसे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनने पर उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने कहा, मैं खुश होता अगर आप मेरे धर्म का उल्लेख नहीं कहीं करते तो। यह हमारे संविधान की सुंदरता है कि हर नागरिक एक समान है और इसी कारण से मैं राष्ट्रपति बना हूँ। जाकिर हुसैन का मानना था कि कोई आपकी संपत्ति और पैसा छीन सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा नहीं छीन सकता। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के युवाओं को शिक्षित करने में समर्पित कर दिया। उनका जीवन और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल वार्तालाप को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और नई वीडियो लेकर आ सकें और आप हमारी आने वाली वीडियो देख भी सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार।